भारतीय संस्कृति का जीवन संदेश। यदि मानव जीवन से एक कामना का तत्व हटा दिया जाए, उसे किसी प्रकार महत्व न दिया जाए तो जीवन के कई क्षेत्रों में संकट खड़े हो जाएंगे। लोग व्यवसाय भत्ता छोड़ देंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे, शिक्षक कहेंगे हमें तो पढ़ाने की कामना ही नहीं, परिवार विघटित हो जाएंगे। ऐसे में सोचना अनिवार्य है कि जिस कामना को शास्त्र वर्जित कर रहे हैं वह क्या है। निश्चित ही किसी ऊंची कामना की बात हो रही है। ऊंची कामना माने वह जो आपका कर्तव्य है, जिसे करने को आपको भेजा गया है, वह जो जीवन मूल्यों से संबंधित है, जिसका आपके जीवन में अधिकाधिक महत्व है। कामना ऐसी हो जो अहंकार को ध्वस्त कर दे, जीवन में नव प्राण भर दे, चेहरे पे रौनक पैदा कर दे, चित्त को शांत कर दे। ऐसी कामना एकमात्र परमात्मा प्राप्ति की हो सकती है। फिर भी इसके साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। बिना कर्तव्य के कामना सार्थक नहीं। यदि उसे अपने उच्च ध्येय को प्राप्त करना है तो कर्तव्य का बोध अंगीकार करना पड़ेगा। यही साधना है। अब इस कामना को विश्व मंगल के लिए समर्पित होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह कामना अपने से नहीं, अपने कर्तव्य से जुड़ी हुई है और अपना कर्तव्य हमें परमात्मा से जोड़ता है। जिस विषय में रुचि जगे उसी को प्राप्त करने की उत्कंठा को कामना कहते हैं। क्यों न इसका स्वरूप अधिक परिष्कृत हो। चित्त को शांत कर देने वाली कामना, मन को मर्यादित चिंतन प्रवाह में छोड़ने वाली कामना, हृदय की दुर्बलता को मिटाने वाली कामना, सारी कमियों को दूर करने वाली कामना, उसे ही कहते हैं निष्कामना। कृष्ण गीता में इसी की चर्चा करते हैं। योगियों को भी यही प्रिय है। अब बात आती है कि यदि ऐसी सच्ची कामना ही वरेण्य है तो क्यों न सब त्याग दिया जाए, सन्यासी बना जाए। परंतु जिस कामना की बात भगवान कृष्ण कहते हैं उनमें कठोर कर्म भी शामिल है। निस्तेज नहीं निश्चल होना है। हृदय से परिपक्व सभी प्रकार के मनोभाव का नियंत्रण तथा एक महान जीवन की अभिलाषा, इसी के लिए गीता अवतरित हुई है। उसने मानव मात्र को यही संदेश दिया कि कर्म तो करो, पर अंतिम ध्येय को ध्यान में रखकर पीड़ा तो सहो, पर कर्तव्य की पुकार पर जो उपयुक्त है उसे अपनाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। संघर्षों से न घबराओ। आत्मा की अजर अमर सत्ता को बातों से नहीं वरन क्रिया कृत्यों से मुखरित कर बैठो। यही गीता है, यही निष्काम कर्म योग तथा यही भारतीय संस्कृति का जीवन संदेश कि हर वह कृत्य अपनाओ जिससे जीवन सार्थक बनता हो। जीवन में प्रज्वलित ओज, तेज एवं बल का संचार हो, जीवन महान बने। ऐसी गीता को लोगों ने क्या कर दिया, उसका विकृत अर्थ कर उसे निष्कामना के बदले कर्म संबंध को विच्छेद कर देने का, संन्यास के नाम पर सभी चीज़ों को छोड़ देने का स्वर प्रदान कर दिया। वह गीता वही है, पर हमारी दृष्टि बदली नहीं और आज हम कहते कहते थक गए कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। पर वह कर्म और फल है क्या,
इसका किसी को पता नहीं। यही अनहोनी भारतीय जनमानस के साथ हुई है, जिसका निराकरण करना आवश्यक है। जिसे सुधारा नहीं गया तो गीता तो पास में रखी रहेगी, परंतु उसका विकृत अर्थ करने में हमें देर नहीं लगेगी। गीता एक महान ग्रंथ है, उसे अपनी आदर्श मनोभूमि के निर्माण में सहायक समझना चाहिए। उसकी शक्ति से अपने जीवन को संवारना चाहिए। दूसरों के नहीं, अपने कर्तव्य का स्मरण रखना चाहिए। यही वह गीता है जिसे महर्षि अरविंद ने जेल के तहखाने में कुछ इस प्रकार पढ़ा था कि शेष जीवन आध्यात्म को समर्पित हो गया। महात्मा गांधी ने इसे ही पकड़कर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। भारतीय स्वतंत्रता का हर एक अध्याय गीता की आत्मा से ओतप्रोत है। भगवान राम का जीवन संदेश भी गीतामय ही है। तुलसी कृत रामचरितमानस में उन्हें अथक कर्मयोगी की परिभाषा दी गई है। भगवान ने जितने अवतार लिए, सभी एक स्वर में अपनी क्षुद्र कामनाओं के अर्पण तथा महान कामनाओं के शिलान्यास की बात करते हैं। यही आध्यात्म का विषय भी है। इस दृष्टि से सोचा जाए तो प्रत्येक कार्य उस दैवी भावना से होना चाहिए जिसमें राग द्वेष, हानि लाभ तथा मान अपमान का भाव न हो। दूसरों की देखा देखी नहीं, बल्कि अपने स्वधर्म का बोध हो। जीवन को नित्य नया बनाने का संकल्प हो तथा महानता का अभिनव राग हो। इसके लिए क्या करना होगा? सर्वप्रथम तो लौकिक बंधनों से मुक्त होइए। जीवन को सरस एवं गुण प्रतिभा से संपन्न बनाइए। देखिए कि किस मार्ग से चलकर आवश्यक सफलता प्राप्त की जा सकती है। फिर जुट पड़िए अपने कर्तव्य में। यही नीति धर्म है। इसके परिपालन से मनुष्य की प्रज्ञा जगती है, उसका विवेक प्रकाशित होता है तथा उसका जीवन अपने अनुकूल पथ की तरफ बढ़ चलता है। गीता धर्म के सच्चे उपासकों को जीवन में यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए कि वे जिस कार्य को पकड़ेंगे उसे पूर्ण पुरुषार्थ एवं मनोयोग से सच्ची सफलता तक पहुंचा के रहेंगे। अपना कर्तव्य अपनी आत्मा के गहन मंथन के उपरांत ही उभर कर आता है। इसलिए निश्चित होइए और अपने कर्तव्य की पुकार पर आगे बढ़ चलिए। यही निष्कामता है तथा एक सच्चे सफल जीवन का आधार है। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।